लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 49 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है, तो बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ मास। मास गिवन हमें, बोब है सिंपल पेंडुलम जिसमें मास गिवन हमें 40 ग्राम, मतलब कि 0.04 kg, एंड अ पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज गिवन है क्यू इज इक्वल टू, दैट्स विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁻⁶ कोलम। इट मेक्स 20 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन? एन इज इक्वल टू 20। कितने टाइम पीरियड में? इतने ऑसिलेशन इन 45 सेकेंड, 45 सेकेंड। और वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट अपवार्ड एंड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपवार्ड मैग्नीट्यूड है उसका 2.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कोलम इज स्विच्ड ऑन। हाउ मच टाइम विल इट नाउ टेक टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। अगर इस फील्ड को अप्लाई कर दिया तो कितना टाइम लेगा 20 ऑसिलेशन के लिए, 20 के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर ये फील्ड को ऑन कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, टाइम बताना है, मतलब टाइम पीरियड बताना है एक तरह से। तो टाइम कितना होगा आपको पता, टी किसके इक्वल होता है? टी विल बी इक्वल टू 2π√L/g, और जी किसके इक्वल होगी? एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, अब एसेलेरेशन चाहिए तो फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एसेलरेशन के। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है तो उसके कारण फोर्स के F इज इक्वल टू क्यू ई होगा, ma। तो एसेलरेशन क्या हो गया? QE/m। चार्ज गिवन है, गिवन है, तो 4 × 10⁻⁻⁶ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 2.5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई m। मास कितना है? 4 × 10⁻²। तो कैंसिल सब, 4 से 4। तो एसेलरेशन कितनी आ गई? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एसेलरेशन आ गई, 2π कांस्टेंट है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अब L। अब हमें चाहिए L। अब L कितना होगा वो अगर पता है हमें तो निकल जाएगा। ये जब फील्ड अप्लाई किया, जब कोई फील्ड नहीं था, नो फील्ड, जब कोई फील्ड नहीं था तो एसिलेशन जी के इक्वल थी। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना था? T2π√L/g। ठीक है, जी कितना? 10। टाइम पीरियड कितना था उस टाइम पे? 45 सेकेंड। 45 दैट्स विल बी इक्वल टू 2π√L/g। सिंप्लीफिकेशन के लिए जी 10 यूज़ कर लेते हैं। सोल्व करो इसको, एल आ जाएगा आपके पास। तो एल किसके इक्वल हो गया? 45/2π का स्क्वायर इंटू 10। करो कैलकुलेट फटाफट। तो जब इसका कैलकुलेशन करते एल आ जाएगा हमारे पास, कितने आ गया? 1.28। ठीक है, 1.28 समथिंग कुछ आ गया, 2836। ठीक है, इतना आ गया। मान लीजिए एल आ गया जब नो फील्ड था। तो कितने ऑसिलेशन हो गए जब फील्ड अप्लाई कर दिया? इन फील्ड, इन फील्ड टाइम कितना होगा वो बताना था। T = 2π√L/a। एसेलेरेशन हमने पहले ही निकाल ली, एल यहाँ से आ गया जब फील्ड नहीं था। पुट करो 2π√L कितना है? 1.2836 डिवाइडेड बाय ए कितना आया था? 2.5। सोल्व करो, कैलकुलेट करो, आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। कितना आ गया? ये आ गया 2.598। ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, 45/20 था ये, तो इंटू 20 का स्केयर भी करो यहाँ। ठीक है, क्यों? टाइम पीरियड फॉर वन ऑसिलेशन के लिए निकालेंगे, कितना टाइम ले रहा है गो एंड
एक बार ऊपर जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो टोटल वन ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम पीरियड है वो निकाला 45/20। ठीक है, इसके लिए ये आया था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये 1 आ गया फॉर 1 ऑसिलेशन, तो 20 ऑसिलेशन के लिए कितना आ जाएगा, 20 ऑसिलेशन के लिए कितना आ जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.598 इंटू 20 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना, वो हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है, एक ऑसिलेशन के लिए निकाल सकते हैं कितना टाइम ले रहा है एक ऑसिलेशन होने में, वो निकल गया तो 20 के लिए भी निकल ही जाएगा, कितना होगा। तो एक के लिए देखो, ऊपर देखो 20 फॉर 1 ऑसिलेशन के लिए कितना है, 20 के लिए 45/20 करो, एक ऑसिलेशन के लिए यहाँ से आ गया 45/20, उसको यहाँ पुट कर दिया, सोल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपली आप ध्यान रखो क्या हो रहा है बस। एक ऑसिलेशन के लिए अगर टाइम आ जाता है, एक के लिए निकाल सकते हैं, 20 का निकालना थोड़ा ठीक नहीं है, आप एक के लिए निकाल लो, एक के 20 से मल्टीप्लाई कर लो, सिंपली हो जाएगा कैलकुलेशन थोड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। क्वेश्चन 51, क्वेश्चन 51 क्या कहता है, द बोब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, नहीं 51 है, a block of mass m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall show through an unstretched spring of spring constant k as shown in figure 29e. A horizontal electric field parallel to the spring is switch on. Find the amplitude of resulting simple harmony. तो चेंज जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, देखो डायग्राम देखो, ऐसा कुछ है, आपको दिखा देते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, जैसे फील्ड अप्लाई होगा तो चेंज इन लेंथ आएगा। तो देखो यहाँ से फोर्स कितना है, चार्ज कितना गिवन इस पर क्यू, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा। अब फोर्स स्प्रिंग में कितना चेंज आ रहा है, एफ इज इक्वल टू के एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, क्यू ई बाई के, नेगेटिव साइन नेगेटिव, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस का क्यू ई बाई के। ठीक है, चलिए डायग्राम को देखो क्या क्या क्वेश्चन था। जैसे फील्ड नहीं अप्लाई था, जैसे फील्ड अप्लाई हुआ तो फोर्स लगा बाहर की तरफ, तो चेंज इसकी लेंथ में आया, स्ट्रेच होगी, कितना चेंज आया एक्स, वो दैट्स विल बी इक्वल टू डिपेंड ऑन चार्ज फील्ड और के इन वैल्यू पे, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पे, इन सब पे डिपेंड करेगा कितना चेंज आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 51। सिंपल था, कुछ नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा देखते ही क्या है क्या निकालना है, इतना कुछ टिपिकल है ही नहीं इस क्वेश्चन में। कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन 51 हो गया, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52। देखो क्वेश्चन 52 क्या कहता है, देखो एक ब्लॉक है, मास गिवन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, देखो फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे, ट्राई करो समझने की, ये फिगर है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है m, इसका मास है m, कंटेन ए नेट पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज है q, प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विच टर्मिनेट इन अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर। द डिस्टेंस ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द वॉल से इसकी डिस्टेंस दे रखी है d। अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E टूवर्ड्स राइट इज स्विच ऑन, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अज्यूम कर ले इलास्टिक कोलिजन है। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग ऑसिलेटिंग मोशन, इज इट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको छोड़ो, फाइंड द टाइम पीरियड निकालना है। ठीक है, टी निकालना, टाइम पीरियड ऑफ द रिजल्टिंग, डिस्प्लेस कितना हो रहा है वो गिवन, हमें फील्ड गिवन है, चार्ज गिवन है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। अगर हम फोर्स की ही बात करें, फोर्स की बात करें तो कितना है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इसका मास कितना है m, तो एसिलेशन निकल जाएगी, एम ए इज इक्वल टू क्यू ई दैट्स विल बी इक्वल टू ए दैट्स विल बी इक्वल टू क्यू ई बाई एम।
एक्सेलरेशन आ गई। हमें टाइम पीरियड निकालना, सिंपल देखो, टाइम डिस्टेंस गिवन एस, अगर रिलेशन का यूज़ करें इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इनिशियली जीरो था तो एस किसके इक्वल होगा, हाफ ए टी स्केयर। तो टी किसके इक्वल होगा, टी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2s बाई ए। तो यहाँ से √2s किसके इक्वल है, डी के बाई ए आपको निकालनी है ये क्यू ई बाई एम। तो इसको पुट करो, √2d क्यू ई बाई एम। निकल गया, टाइम पीरियड आ गया, टाइम आ गया, इतना टाइम है यहाँ पहुँचने में। तो देखो ये क्या कह रहा है, इलास्टिक कोलिजन फाइंड द टाइम पीरियड रिजल्टिंग ऑसिलेशन मोशन, ऑसिलेट हो रहा है तो टाइम टू रीच करने के लिए इतना टाइम लगा उसको, ठीक है। और वापस उसी पोजीशन में इसका डबल हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2t किसके इक्वल होगा, इसको मल्टीप्लाई करो अंदर, 2 टाइम ऑफ √2d क्यू ई बाई एम। 8 2 2 जा 4 अंदर गया 8d क्यू ई बाई एम। नहीं, एक्सेलरेशन क्या थी, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम। तो क्यू ई नीचे है, एम ऊपर होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी का क्वेश्चन तो हमने ठीक कर लिया था, ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, क्यू ई बाई एम क्यू ई, ठीक है। इसका थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। डबल हो गया इसका टाइम, ओसिलेशन मोशन है, ओसिलेशन करवाना तो टाइम पीरियड ओसिलेशन के लिए, 1 ओसिलेशन के लिए निकालना तो 2t हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो जैसा आपको ठीक लगे ना, आप उस मेथड से कर लेना, ठीक है। जैसे आपको लगे कि हाँ हम यहाँ से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्या पता आप मैंने करवाया है ये मेथड कर लिया, नेक्स्ट टाइम क्या पता इस क्वेश्चन को दोबारा करवाना पड़े या बताना पड़े, तो क्या पता मैं कुछ और फॉर्मूला लगा के ना, कुछ और रिलेशन का यूज़ करके किसी और वे से निकाल लूँ टाइम पीरियड, ठीक है। जिस टाइम पे जो माइंड में आता है वही चल पड़ता है, कई बार कहीं अटक भी जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन पीछे लेक्चर में कोई रह गया होगा तो बता देना, कुछ गड़बड़ होगी वो क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन 35 था उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए देखते क्वेश्चन 53, 52 तक हो गया है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 53 देखते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन 53 क्या कहता है, देखो, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन आपको 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, एग्जिस्ट इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड, फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गो अप थ्रू अ हाइट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट हाइट दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट एच ले लो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो सबसे पहले ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, स्केलर जिसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करते तो नेगेटिव साइन को खत्म करना है क्योंकि हमें वी ही निकालना है, दैट्स विल बी इक्वल टू वी इज इक्वल टू ई इंटू आर। आर हमारी हाइट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लगा लो या हाइट लगा लो या चेंज इन पोजिशन, वही सारी चीज़ें, तो ठीक है। ई कितना 10, आर कितना 0.5, तो यहाँ से कितना हो गया 5 वोल्ट आ गया, ये आ गया इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सिंपल है, फॉर्मूला ध्यान रखो, 2-4 रिलेशन होते हैं उनको याद रखो और क्वेश्चन को लगाते जाओ, फटाफट होते जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन 53। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 54, बड़े इजी क्वेश्चन है। 54 क्या कहता है, 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन, वर्क हो गया कितना 12 जूल, चार्ज गिवन है 0.01 कूलम, फ्रॉम ए टू बी, ये वर्क है ए से बी तक और इतना ही ए से बी तक चार्ज है। हाउ मच इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन में चार्ज, तो ये ए से बी है, ठीक है। तो पोटेंशियल में सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते, स्केलर क्वांटिटी है तो हम डायरेक्ट रख लेते हैं। ये कितना होगा 12/0.01, पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गया
1200 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 तक हो गए। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। क्वेश्चन 55 देखो, टू इक्वल चार्ज हैं, ईच आर हेल्ड फिक्स एट अ सेपरेशन ऑफ, ईच आर फिक्स, टू इक्वल चार्ज, मान लीजिए एक और एक दो चार्ज, 2 इंटू 10⁻⁻7 कोलम, ये कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7 कोलम, इनके बीच की सेपरेशन कितनी है 20 सेंटीमीटर। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्ज, इन दो चार्ज के बीच में, इक्वल मैग्नीट्यूड उसका इनके बीच में रख दिया। इट इज़ नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्ज, दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ चला गया है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ना 20 सेंटीमीटर, ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। देखो सम ऑफ थ्री एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना एंगल होगा, तीनों साइड इक्वल हैं तो किसके इक्वल है 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल टाइप हो गया ये, 60 60 60। जो हमें थोड़ा बेसिक दिख रहा है हम उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए इतना हो गया, एंगल को छोड़िए, चले एक बार, एंगल का कोई रोल नहीं भी नहीं है अभी। इट इज़ नाउ मूव टू हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, it is now moved to a point 20 centimeter from both the charge, how much work is done by the electric field, कितना वर्क हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। स्टार्टिंग में कहाँ था चार्ज, इस पोजीशन पे, तो यहाँ से अगर इस पोजीशन से बात करें तो वर्क कितना होगा, जब पार्टिकल यहाँ ए पे था तो वर्क ऑफ ए वन बाय के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, आर पता आपको कितनी होगी 0.1, यहाँ पे था ये 0.1, ये भी 0.1, तो यहाँ से यहाँ इसका इससे कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर, सिमिलर है कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये कितना हो गया, के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का कितना है, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻⁻7, इसका स्केयर 2 इंटू 10⁻⁻7 का स्केयर, ये कॉमन आ गया सब में, तो ये कितना बच गया 1/0.1 प्लस 1/0.1, करो ऐड, क्या हो गया 2/0.1 हो गया। यहाँ से क्या रह गया, अब सोल्व कर लेना इसको, और तो कुछ है ही नहीं इसमें, चार्ज तो तीनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया, इसकी बात करें ये की अगर 2/0.1, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 गुणा ये कितना होगा 14, 14 में से 9 गए 5, 5 में से गया 4, 10⁻⁻4 बच गया, ये बच गया ए पे। अब ए पोजीशन से वो बी पे चला गया तो वर्क कितना हुआ, इसकी तरह कितना वर्क हुआ बी, वही चार सेम है, बस क्या डिफरेंस आया, ये आर 0.2 होगी अब। ठीक है, इसको सेम रखो, यहाँ से सिर्फ चेंज हुआ क्या 1/0.2 प्लस 1/0.2, तो कितना होगा 2/0.2, ये आ गया 1/0.1। अब 0.1 मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करो इसको, बस 14, 10 गए 10⁻⁻4, 9 दूनी 18, 18 36, 36 गुणा 10⁻⁻4, ये आ गया।
ये आ गया इसके द्वारा वर्क। हमें क्या निकालना, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड के द्वारा कितना वर्क हुआ ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पे इतना वर्क था जब इनिशियली यहाँ पे रखा था यहाँ, तो कितना चेंज हुआ, कितना वर्क डन हुआ है, वर्क किसके इक्वल आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करो, फाइनल कितना 72 माइनस इनिशियल कर दो, इनिशियल कितना था 36, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, कितना आएगा। बस यही करना है, क्या करना है, WA माइनस WB इज द आंसर। ठीक है, क्या था, वर्क कितना किया है, जब अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन द टू चार्ज, उसके बाद इसको मूव किया है, इनिशियली कितना वर्क है, फाइनल कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो 5 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना जूल आएगा वर्क। ठीक है, चलिए देख लेना आप इसको, कुछ कमी रहती है तो पूछ लेना आप। वर्क डन कितना हुआ है, चेंज कितना आया है, कर लेना, यहाँ से दिख रहा है कितना चेंज आया है वर्क डन में। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि बाय द सिस्टम बोल रहा है, सिस्टम के द्वारा, बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क हुआ वो बात कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछो। ठीक है, अगर होगी तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, देख लेंगे उसको भी, साइन वगैरह की कैसे साइन लिया इसने, कुछ भी हो तो पूछ लेना। साइन ये चीज़ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, थोड़ा आप माइंड लगाओ कैसे होगी। ठीक है, पता है सारी चीज़ें, अगर नहीं पता चलती तो कमेंट में पूछो, ऐसे पता नहीं चलता ना किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर पूछोगे तभी मेरे को ही पता चलेगा हाँ कोई कर भी रहा है इनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सिंपली आप देख भी सकते हो इस चीज़ को, हमें तो वर्क डन ही चाहिए था ना, वो हमने निकाल ही लिया है। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 56। ठीक है, पीछे तक कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VB माइनस VA। ए पार्ट ले लो, अब ए पार्ट देखते हैं, हमें चाहिए VB माइनस VA, पोटेंशियल में कितना चेंज आया है, V माइनस का क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, E.R हो जाएगा, E आपको गिवन है, E.DR, E कितना गिवन है, माइनस साइन भी तो हम लेके चलेंगे, माइनस E.DR हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला याद है यार, E इज इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR। तो यहाँ से E कितना है 20, एक्स एक्सिस बोला इसने, अलोंग द एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में देखना एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट, तो B पे कितना 4, A पे कितना 0, फाइनल माइनस 4 माइनस 0 कितना हो गया 4, तो 20 इंटू 4 माइनस कितना हो गया माइनस 80 वोल्ट, ए पार्ट का हो गया ये आंसर। इसी प्रकार बी में देखते हैं, ए और बी एक्स एक्सिस में ही बात करना है, पोटेंशियल माइनस का E.DR, VB माइनस VA लिख लेना। ठीक है, ई कितना माइनस 20, अब चेंज इन आर, ए में कितना 4, बी में कितना 6, 6 माइनस 4 कितना होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस 40 वोल्ट। ऐसे ही सी की बात करें, अब
सी में ए पे 0 है, बी पे 6 है, तो वी कितना माइनस का 20 माइनस इंटू 6 माइनस 120 वोल्ट। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। कुछ भी नहीं था, जनरल रिलेशन पता होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, चेंज इन पोजीशन दे रखा है कितना है, तो आप पोटेंशियल डायरेक्ट निकाल लोगे कितना चेंज आया पोटेंशियल में। ठीक है, 56 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन 57 क्या कहता है, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। जो प्रीवियस प्रॉब्लम थी ना उसी को कंसिडर करो। अ चार्ज ऑफ, बस चार्ज चेंज कर, चार्ज दे दिया इसमें हमें, क्या है क्यू दे दिया माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻⁴ कोलाम। प्रीवियस प्रॉब्लम को ध्यान रखना, क्यू दे दिया, इज मूव फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। जो है ये मूव करा फ्रॉम द पॉइंट ए टू द पॉइंट, फाइंड द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ है। एनर्जी क्या होती है, वर्क डन। तो यहाँ से अगर देखते हैं चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मान ली फाइनल यू बी माइनस यू ए किसके इक्वल होगी, चार्ज से मल्टीप्लाई करो, बस ऊपर वाले को वी को, जो वी निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर लो चार्ज से, वी इंटू क्या कर लो, तो कितना है -80 था, -80 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया, माइनस प्लस 160 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.016 इतना जूल। ठीक है, जूल एक तरह से वर्क डन ही हो गया। वर्क डन कितना हुआ, चेंज एनर्जी वर्क डन सेम है। ठीक है, इसके बाद बी की बात करें, वही सेम ऊपर वाला कंसेप्ट उठाओ, कितना था -80 नहीं -40 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया, -80 इंटू 10 नहीं +80 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आ गया 0.008। सी भी सेम एज इट इज़ है, कितना आ जाएगा यू बी माइनस यू ए -120 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो -2 इंटू 10⁻⁻⁴ से, (240 इंटू 10⁻⁻⁴) ये आ गया 0.024। ठीक है, ये इतना जूल आ गए। ठीक है, कुछ कंसेप्ट नहीं था। देखो इसमें क्या था, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तो वर्क क्या हो गया, वी इंटू क्यू, ये क्या होती है वर्क, किसके इक्वल है, एनर्जी के इक्वल ही होगा, तो ये हमारा यू हो गया, यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू कर लो, बस इतना कर लो। पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल में चेंज था वो ऊपर वाले से हमें पता हो ही गया था, क्लियर हो गया था हमारा। तो यहाँ से डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। ठीक है, जिस क्वेश्चन में कुछ भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ रही है तो कोऑर्डिनेट को देखो क्या है, क्या चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है, उस चीज़ को देखो, साइन भी समझ में आ जाएंगे आपको। ठीक है, किसी में स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। ये था क्वेश्चन 57। अब देखते हैं क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन आपको कितना 20I + 30J इतने न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0। पोटेंशियल जो था एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट, पोटेंशियल निकालना है एट पोजीशन R 2 मीटर और 2 मीटर। इस पोजीशन पे हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। देखो सबसे पहले E क्या होता है, E इज इक्वल -V/R ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, चेंज है 0 से इस पे, देखो इनिशियली ओरिजिन पे था 0 से इस पॉइंट तक। ठीक है, चेंज पोटेंशियल कितना हो गया, हमें तो इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल, इस पोजीशन पे पोटेंशियल बताना है इस पे। तो V क्या आ गया, E इंटू आर, माइनस करो E इंटू आर करते हैं तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 -40, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा -60, कितना हो गया टोटल -100 वोल्ट,
100 वोल्ट। ध्यान रखना पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। यहाँ भी देख लो, सिंपल है, ई डॉट आर लेंगे यहाँ पे, ई डॉट आर है, डॉट का मतलब कोस थीटा, कोस आई की आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोस 0 1 होता है तो कोई कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी आ गई, आई की जे के साथ करते हैं तो 90 है, कोस 90 0 होता है, वहाँ होगा ही नहीं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन बेसिक मैथमेटिक्स हमने कर ली है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो उस चैप्टर को पूरा, ठीक है। कुछ भी मल्टीप्लिकेशन कैसे की, डिवीज़न कैसे हो रहा है इसमें, एडिशन कैसे कर रहे हो, या यही रिलेशन क्यों यूज़ किया, अब आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार का डाउट हो ना तो कमेंट में डालो, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ई गिवन है, E इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ये दे रखा है, एग्जिस्ट इन द स्पेस वेयर, अगर ए यहाँ पे है इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर, टेक द पोटेंशियल एट आर, पोजिशन दे रखी है 10 मीटर और 20 मीटर, 2b 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द ओरिजिन पे, टेक द पोटेंशियल एट 10 मीटर और 20 मीटर, 2b 0, इस पे पोटेंशियल 0 है, तो ई डॉट आर करते हैं तो v किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, पोटेंशियल 10 पे 0, अब पर इस पे बतानी है तो यहाँ इंटीग्रेशन कर लो इसका, सिंपल क्या आएगा, माइनस साइन तो है ही, ई डॉट आर आ जाएगा, ई आर 10 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ई 10 ई आ जाएगा, ई कितना है आपके पास, नहीं थोड़ी गड़बड़ कर दी, इक्वेशन को देखो, इक्वेशन में एक्स है तो ये एक्स कंपोनेंट में बात करेगा, तो ई की वैल्यू रखो ए एक्स, डी आर को डी एक्स पुट करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 10, तो 2 5 एक्स स्क्वायर आ गया, और एक्स लिमिट देखो, एक्स की लिमिट क्या है 10 से 0, बार माइनस साइन है ही, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो ये कितना आ गया 500 आ गया, -500 वोल्ट, -500 वोल्ट आ गया, ठीक है। शायद दिखा नहीं होगा आपको, देखो दोबारा देख लो यहाँ से, ई की वैल्यू है ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से ए की वैल्यू 10 है, पुट किया 5 एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना था, लिमिट क्या थी 10 से 0, माइनस साइन तो था ही, माइनस रख लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 500, पुट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 500, हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, एक साइन यहाँ भी से भी आएगा, इसकी लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ गया -100, ऐसे आया है। अब -100 को एक्स स्क्वायर की जगह पुट करो, इससे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस 500 हो गया, सिंपल था। ये था क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन 60, कितने तक हो गया, क्वेश्चन 59 ही था ना, हाँ 59 था। क्वेश्चन 60 देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन स्पेस इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है v, कितना है a टाइम ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए में राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा। देखो पोजीशन है मीटर स्क्वायर होगा, इससे मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर में मीटर स्क्वायर ऐड करेंगे तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो v पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल बाय मीटर स्क्वायर, इसका तो m⁻2 हो गया, ठीक है। हमें ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। पोटेंशियल क्या होता है,
वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पुट करो, चार्ज पुट करो, और एम का स्केयर तो है ही है, एम स्केयर, इसको थोड़ा अलग ध्यान रखना। वर्क क्या क्या होता है, M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय एम की 2 तो है ही, चार्ज, इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से डिवाइड करें, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो 3 हो जाएगा, टी से मल्टीप्लाई टी से डिवाइड, क्या हो गया, एम की पावर -1 एल की 2 टी की पावर -3 इंटू आई की -1, ये आ गया। इसका आंसर यही है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 60, M1T-3, ये लेंथ है, लेंथ है, ये डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस मीटर में मेज़र करते हैं, लेकिन एक क्वांटिटी क्या है, लेंथ की है, तो एल स्केयर करो इसको, एल स्केयर करो, तो एल स्केयर से एल स्केयर कैंसिल, तो एल स्केयर नहीं आएगा बस, ठीक है। लेंथ की क्वांटिटी थी वो, मैंने डायरेक्ट उसकी यूनिट लिख ली थी, अगर यूनिट लिखो तो इनको भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। लेकिन हमें एसआई में डील करना है, लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एम मास की है, एल लेंथ की है, टी टाइम का है, आई करंट के लिए, बस इस चीज़ में रिप्रेजेंट करो। ये हमारा ए हो गया। इसी का बी पार्ट देखो 60 का, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन निकाल लो। ए बी, वी आपको गिवन है, तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर होता है, पता है आपको, वी आपको गिवन है, पुट कर लो, माइनस डी बाई डी आर, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट मिला लो, माइनस का डी वी बाई डी एक्स, माइनस का डी वी बाई डी वाई, माइनस का डी वी बाई डी जेड। अब v को x यहाँ पे पुट करो, यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, ये कंप्लीट फॉर्मूला इसका। ये तो r है, r क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x में, y में, z में। अब इसका एक बार x के साथ करेंगे, अगर r हमारा x है तो क्या होगा, यहाँ से माइनस साइन को बाहर रखो, कितना बचेगा, x का करेंगे तो यहाँ y, ये 0, यहाँ से x है तो ये कितना है, z है ये, तो y प्लस जेड हो गया, x के साथ तो आई कैप प्लस y के साथ करेंगे, x की जगह y है तो क्या बचेगा यहाँ से, x प्लस जेड जे कैप, सेम एज इट इज z के साथ करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y बचेगा, तो y प्लस एक्स, ये जे के कैप, बार माइनस साइन है, टोटल आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई रह तो नहीं गया, हाँ यहाँ पे ए रह गया, ए आपने लिया नहीं, ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर रख लो, ये हमारा टोटल आंसर है इसका, बी पार्ट का, ठीक है। अब देखो इसी का सी पार्ट क्या है, ए इज 10 SI यूनिट, 10 है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। सी, ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना, यहाँ देखो माइनस ए कितना है 10, वाई प्लस जेड, ये सब 1 1 दे रखे हैं, तो 1 + 1 2 आई प्लस 2 जे प्लस 2 के, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, √2² + 2² + 2² 12, √12 इज इक्वल टू √3, तो दैट्स विल बी -10 इंटू 2√3, कितना आ जाएगा, कर लो सोल्व इसको। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्वेश्चन कौन सा था, 60 था ये। फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की बात की है, मैग्नीट्यूड ले लो इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो ये आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट सोल्व किया तो 34.6 न्यूटन पर कूलम। मैग्नीट्यूड में बात की है, साइन को हटाओ, डायरेक्शन ड्यूरेशन की कुछ पूछा ही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड में हमारा आंसर आ जाएगा इतना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60 का सी पार्ट।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 60 तक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो ना तो पूछना ज़रूर, ठीक। बाकी इतना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछो, मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, ट्राई करना, करने की कोशिश करो, ना है तो पूछो, हम तो हैं ही नहीं। चलिए देखो क्वेश्चन 61 और कर लेते हैं। क्वेश्चन 61 क्या है? टू चार्ज पार्टिकल हैविंग इक्वल चार्ज ऑफ, टू चार्ज पार्टिकल है जिसके पास इक्वल चार्ज है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q, दैट्स विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ कूलम। ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू विद इन ए सेपरेशन, इनफाइनाइट से डी पे लेके आए, कितना है? डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए Q1 Q2 इनफाइनाइट से लेके आए हैं इस पोजीशन पे, ये सेपरेशन कितनी है? R, दैट्स विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितना इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है। K की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10⁹ होती है, ठीक है। Q1 Q2 आपको गिवन है, दोनों के लिए सेम है, तो इसका स्केयर हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई R, आपको गिवन कितना? 0.1 मीटर। तो यहाँ से अगर सोल्व करते कितना आ गया? 9 इंटू 4 10⁹ पॉइंट हटाया 10, इसके साथ 10⁹ मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, 2 2 4 आ गया, ये कितना? 10 इसका स्केयर है 10⁻⁻10 -10 ख़त्म, कैंसिल, यहाँ से कितना बचेगा? 36 जूल एनर्जी, 36 जूल में ही आएगी एनर्जी। तो सिंपल रिलेशन आपको पता होने चाहिए सबके, और कुछ भी नहीं है। अगर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो आपको पता है, डायरेक्ट था, तो यहाँ पुट कर दो बस रिलेशन में, और तो कुछ करना ही नहीं है। सिंपल वैल्यू पुट करो और सोल्व करो। तो यहाँ पे हमारा इस लेक्चर में हमारा क्वेश्चन 61 तक हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से हमने ऐसे डायरेक्ट कैसे निकाल दिया, तो आप प्रीवियस चैप्टर देख सकते हो जो हमारी 11th क्लास की टॉपिक है। आई थिंक वो चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी, नहीं होंगी तो प्लेलिस्ट डाल रखी है मैंने, मैकेनिक्स का वो चैप्टर है, आप देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, चलिए बाय।